हेलो दोस्तों, मैं हूं ईश्वर सिंवर और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की जो विज्ञप्ति आ चुकी है आप सभी को पता है, सब जानते हैं। सभी के मन में एक ही क्वेश्चन है कि फॉर्म कहां से लगाएं। फॉर्म सबसे पहले मैं बात करूं कि जब 2018 में एक राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आई थी, मेरे खुद को नहीं पता था कि फॉर्म कहां से लगाऊं। और फॉर्म जो मैंने भरा था वो नागौर से भरा था। कट ऑफ हाई चली गई क्योंकि उस समय हमारे को भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम 12th पास करके आए थे और राजस्थान पुलिस का फर्स्ट ही फॉर्म था, तो जानकारी नहीं थी, तो हम वैकेंसी से मतलब जॉब से वंचित रह गए थे। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो दोस्त अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है, तो उनको क्यों ना एक वीडियो बनाकर गाइडेंस कर दिया जाए कि आपको फॉर्म है वो कहाँ से लगाना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कि इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे ओबीसी हो गई, जनरल हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई, सबकी अलग अलग वैसे कैटेगरी होती है। तो फॉर्म सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी में पोस्ट ज़रूर देखना है कि कहाँ से कितनी पोस्ट आई है, उस हिसाब से ही फॉर्म लगाना है। और सभी वैसे ही लगाते हैं कि कहाँ पे कितनी पोस्ट आई है, और मैं अभी आपको यहाँ भी बता दूंगा कि कैसे होता है ये सब और कैसे फॉर्म लगाते हैं। सबसे पहले देखो, बात करते हैं, ये विज्ञप्ति आ चुकी है, आपको ही पता है, और जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है। जब हम फॉर्म भरते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक से बचने के लिए हमारे को सबसे पहले ये जो इसमें जो नोटिस दिया हुआ है वो ज़रूर पढ़ के जाना है। देखो ये क्या दिया हुआ है, इसमें जो फोटोग्राफ है उस पर डेट लिखी हुई होनी चाहिए, वो भी विज्ञप्ति जारी होने के बाद की, विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक अथवा इसके पश्चात की दिनांक होनी चाहिए, तथा नमूना हस्ताक्षर 20 के भी 50 के भी, ये सब फॉर्मेट है, हमारे को ध्यान में रखना है, क्योंकि फॉर्म में मिस्टेक हो गई तो मामला गड़बड़ हो सकता है। आगे हम बात करें कि शुल्क, तो आप देख लेना, ये सब तो आपने देख लिया होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोस्टें कहाँ पे कितनी है और फॉर्म कहाँ से लगाएं। सबसे पहले देखो, जयपुर के अंदर मैं बात करूँ तो जयपुर के अंदर पोस्ट अच्छी है, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है कि मेरे को 5 गुना में आना है, मेरी रनिंग अच्छी है, तो आप जहाँ ज़्यादा पोस्ट हो वहाँ फॉर्म लगाइए। क्यों? क्योंकि जहाँ ज़्यादा पोस्ट होती है और उनका हम 5 गुना करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है। 5 गुना 100 का 5 गुना 500 होता है, 200 का 5 गुना 1000 हो जाता है। इसका मतलब अगर कहीं 100 पोस्ट ज़्यादा है तो पोस्ट अगर डिफरेंट आ रहा है, वो लास्ट में फिजिकल के टाइम में 500 पोस्ट हमारे लिए ज़्यादा हो गई। इसका मतलब जिसकी रनिंग अच्छी है और जो चाहता है कि कहीं ना कहीं रनिंग के लिए पास हो जाए, तो वो फॉर्म है वो जहाँ ज़्यादा पोस्ट हो वहाँ लगाइए। क्योंकि अगर आप 5 गुने में सिलेक्शन हो गया आपका, तो लास्ट के अंदर जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें कई कैंडिडेट हैं जो रेट में लग जाएंगे, पटवारी में लग जाएंगे, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। और वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ का स्तर है वो कहीं ना कहीं डाउन आएगा। और जो 5 गुना में बंदे सिलेक्शन ले चुके हैं वो रनिंग करेंगे तो लगभग 2 या 3 गुना बचेंगे, उनमें से उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये मेन फंडा होता है कि जहाँ पोस्ट ज़्यादा वहाँ फॉर्म लगाना अच्छा ही रहता है, क्योंकि फॉर्म तो हम 2-3 भर सकते हैं। एक फॉर्म तो आप वहाँ से लगा दीजिएगा जहाँ पोस्ट ज़्यादा है। दूसरा फॉर्म कहाँ से लगाएं? दूसरा फॉर्म है वो आप बटालियन से लगा देना, क्योंकि बटालियन में जो कट ऑफ है वो कम रहती है, थोड़ी बहुत ही कम रहेगी लेकिन कम रहेगी। तो दूसरा फॉर्म बटालियन से लगा सकते हैं। जो पोस्ट है वो आपके सामने है, कहाँ पे कितनी पोस्ट है आपको ही पता है। ये देखो, जयपुर हो गया। फिर जयपुर ग्रामीण के अंदर ज़्यादा पोस्ट नहीं है, फिर भी देखो लगा सकते हैं फॉर्म, तो पोस्ट तो ज़्यादा नहीं है। इसमें देखो, ये जयपुर ग्रामीण में यहाँ पे आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, इसमें कम है। ओबीसी में जो पोस्ट हैं बहुत कम, जीरो है। ओबीसी में पोस्ट कितनी है? जीरो है। कम क्या है? जीरो ही है। जीरो, हाँ जीरो ही पोस्ट है, तो ओबीसी में पोस्ट कम है। इसका मतलब जो बंदे ओवर एज हो गए, ओवर एज मतलब जो आरक्षण लेके फॉर्म लगाएंगे, उनको यहाँ जयपुर ग्रामीण से फॉर्म नहीं लगाना है, क्योंकि जिनको रिजर्वेशन मिलता है ना उनके तो पोस्ट नहीं है। जो आरक्षण लेके आए हैं वो तो केवल ओबीसी की पोस्ट खाएंगे, तो उनको 0 पोस्ट या 1-2 पोस्ट पर फॉर्म नहीं लगाना है। जो बंदे आरक्षण लेंगे, जो ओबीसी एज से एज रिलेक्शन लेने वाले हैं,
उनको जहाँ ओबीसी की पोस्ट अच्छी हो वहाँ फॉर्म लगाना है, क्योंकि लास्ट में कट ऑफ बनती है। तो जो बंदे एज में रिलैक्सेशन लेते हैं तो उनको अपनी कैटेगरी में रखते हैं, चाहे उनके नंबर कितने ही हो। तो अगर जहाँ पे जनरल की पोस्ट बिल्कुल भी नहीं है और ओबीसी की पोस्ट है, वहाँ ओबीसी वाले आरक्षण लेने वाले बंदे फॉर्म लगा सकते हैं। क्योंकि अगर जहाँ जनरल की पोस्ट अच्छी है और आप अगर ओबीसी वाले उस कैटेगरी में फॉर्म डालते हैं तो आपको ओबीसी में काउंट किया जाएगा और जनरल की पोस्ट अच्छी होने के कारण वहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो बंदे भीड़ करेंगे, जिनकी एज अभी जो एज रिलैक्सेशन नहीं लेंगे, वो बंदे ज़्यादा वहाँ भीड़ कर देंगे और कट ऑफ हाई चली जाएगी। तो दोस्तों फॉर्म है पूरा सोच समझ के ही लगाना है। और मैं बात करूं कि जो बटालियंस है, बटालियन में अब की बार जो पेपर है वो थोड़ा बहुत मतलब कांस्टेबल की बजाय थोड़ा हल्का होता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है और जो कांस्टेबल में है वो 12th पास है, आपको पता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप 2-3 फॉर्म लगाते हैं तो एक तो आपको बटालियन से एक ज़िले से लगाना है, क्योंकि बटालियन का पेपर है वो ज़िले वाले पेपर के साथ में नहीं होने वाला है, ये तो कन्फर्म ही है। तो अगर ज़िले वाले पेपर के साथ में बटालियन का पेपर नहीं होगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा इसमें कि आप हैं वो दोनों पेपर दे सकते हैं। अगर आप 2-3 फॉर्म ज़िलों से लगाते हैं, बटालियन से नहीं लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं तीनों पेपर भी आपके साथ में आ सकते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए सोच समझ के ही फॉर्म लगाना। जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, वो मैंने थोड़ा बहुत पहले ही एनालिसिस किया है कि फॉर्म वास्तव में कहाँ से लगाना चाहिए। जहाँ पोस्ट है 1-2 हो वहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ 1-2 पोस्ट है ना, आप मान के चलिए 5 गुना में 5 पोस्ट बनेगी, जहाँ 2 पोस्ट है वहाँ 10 बनेगी, तो सीधा सीधा डबल पोस्ट बनती है। तो आप मान के चलिए कि 5 गुना में आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि अगर आप 5 गुना में आ जाएंगे तो आप मान के चलिए कि फाइनल कट ऑफ में कहीं ना कहीं आपका नंबर आने का चांस रहता है। अगर आप कम पोस्ट पे फॉर्म लगाते हैं तो आप 5 गुना में नहीं आ पाएंगे, और 5 गुना में जब आप नहीं आएंगे तो नुकसान कहीं ना कहीं आपको ही होने वाला है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कांस्टेबल के पेपर का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है इस पे, जो डाटा एनालिसिस किया उसमें बहुत टाइम लगा है हमारे को। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है और भी हम एनालिसिस करने वाले हैं कि वास्तव में फॉर्म कहाँ से लगाएं कि सिलेक्शन हो सकता है, इसके बारे में और भी वीडियो आने वाला है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। और महिला बाल अपराध के क्वेश्चन भी हम डालने वाले हैं। तो महिला बाल अपराध के देखो, लो कोचिंगों में बहुत सारा मैटर पढ़ा देते हैं। वास्तव में जो महिला बाल अपराध के क्वेश्चन है वो एक पुलिस की वेबसाइट पर जो पीडीएफ डाली है उन्होंने, वहीं से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं भी मटेरियल आप अगर ज़्यादा पढ़ो तो आप कहीं ना कहीं पीछे जाओगे उन स्टूडेंट से जो केवल वो पीडीएफ पढ़ के जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो पीडीएफ तो पूरी पढ़ ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप पीडीएफ पूरी कर लोगे ना, तो जो फिर बाद में अगर आप चाहो तो अलग मैटर पढ़ सकते हो। तो पीडीएफ सबसे पहले आपको पढ़ लेनी है पूरी की पूरी, क्योंकि पिछली बार ये हो गया था, हम भी बुक्स लेकर आए थे, सिक्वाड़ की पढ़ी, लक्ष्य की पढ़ी, बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर ली महिला बाल अपराध के लिए। कहीं में बहुत सारा मैटर दिया हुआ था, कहीं में कुछ और दिया हुआ था, तो बुक्स तो पढ़ ली, लेकिन पीडीएफ पर इतना गौर नहीं कर पाए हम। तो कहीं ना कहीं पीडीएफ से सारे के सारे क्वेश्चन है वो पीडीएफ से लाइन टू लाइन बन गए थे। इसलिए फिर बाद में अफसोस करोगे। तो पीडीएफ वो ज़रूर पढ़ लेना, और हम पीडीएफ का पूरा एनालिसिस लेके आपके सामने आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। पूरी की पूरी पीडीएफ का यहाँ भंडारा करने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, क्योंकि पीडीएफ भी हम लेकर आएंगे, पूरा महिला बाल अपराध का मैटर लेकर आएंगे। क्वेश्चन कहाँ से बनाया जाता है, देखो राजस्थान पुलिस का एक अलग ट्रेंड है, क्वेश्चन कहाँ से बनाए जाते हैं ऐसा तो है नहीं। देखो हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं तो पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे आप इंडिया की, ऐसा नहीं। क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, क्वेश्चन किस टॉपिक से उठते हैं, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। राजनीति के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजनीति में, और राजस्थान पुलिस का जो ट्रेंड क्या रहा है पिछले सालों का, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सभी का एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।